सब युगों में कैसे ज्येष्ठ है कलयुग, जानिए रोचक कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सबसे ज्येष्ठ बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुँचे। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सबसे धन्य भी वही हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि आपने अभी जो कुछ भी कहा है कृपया उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाइए। व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जब तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने तथा कालिरात्र में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को एक वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी की साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग ज्येष्ठ है। शूद्र को ज्येष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से यह पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को ज्येष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेदस व्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।